हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक होगा फ्यूल सेल्स और दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है करोजन। करोजन यानी डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ना है वो है करोजन ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड रस्टिंग। और फ्यूल सेल में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में है। ठीक है, फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। सो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So let us see what is the underlying principle of a hydrogen oxygen fuel cell. Fuel cell is a device, वो डिवाइस है, यंत्र है वो, which converts the enthalpy of combustion into electrical energy. So what is enthalpy of combustion? 1 mole of any substance which burns in oxygen to produce जो भी बनता है, usually carbon dioxide plus water vapor plus large amount of heat. So here the enthalpy of combustion is converted into electrical energy. Combustion reaction is a redox reaction. In this hydrogen की oxidation होगी. Hydrogen is a fuel and oxygen is the oxidizing agent. And जब ये जलेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जो एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. कितनी होती है एक मोल के लिए? 285.5 किलो जूल्स पर मोल. डेल्टा जी इज कैलकुलेटेड एज -NFE नॉट सेल. N is number of electrons, F फैराडे 96500 कूलम, और E नॉट सेल क्या है? सेल पोटेंशियल. वैल्यूज पुट करते हैं, 2 गुणा 96500 कूलम गुणा 1.23 वोल्ट, तो हमारे पास आ जाता है लगभग 237 किलो जूल पर मोल. अब हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखेंगे. जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स. एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसमें, जिसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है. वी कैन यूज एनी बेस, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. So in the presence of an alkali, your water breaks down into H positive ion and hydroxyl ions. Then there are 2 more compartments which you can see on the left and the right side. The 2 electrodes which are used are simple porous carbon के electrodes हैं. ये लेफ्ट साइड पे आपका एनोड है और राइट साइड पे आपका कैथोड है. सो एनोडिक कंपार्टमेंट में लेफ्ट साइड पे आप देखिए, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को डिफ्यूज इन कर रहे हैं थ्रू द इनलेट, एंड योर हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन. इट रिएक्ट्स विद 2 moles ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड प्रोड्यूसेस वाटर एंड 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एसेंशियली इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जब इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में, this electronic current travels to the cathode, and here the electrons are taken up by the oxygen. O2 plus water plus electrons will give you 4 hydroxyl ions. See, एक बात बड़ी अच्छी सी है इसमें कि the byproduct of cathode you see which is hydroxyl ion, वो क्या है? वो एनोड का रॉ मटेरियल है, वो एनोड पे यूज हो रहा है, और जो एनोड का बाय प्रोडक्ट है वाटर, वो कैथोड पे यूज हो रहा है. सो फ्यूल सेल में आप इसेंशियली कह सकते हैं कि द एनोड का जो रिएक्शन हो रहा है वो कैथोड पे यूज अप हो रहा है, और जो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एनोड पे यूज हो रहा है. सो anodic reaction is, again I am repeating, is hydrogen plus hydroxyl ions will give you
2 moles of water plus 2 electrons, that is oxidation is taking place. And in the other side, cathode पे oxygen reacts with water plus 2 electrons and gives you 4 moles of hydroxyl ions. Overall reaction क्या है आपके पास? 2 moles of hydrogen plus 1 mole of oxygen will give you water. Simply, when your hydrogen is burning in presence of oxygen, that is combustion is taking place, then energy is produced. 285.5 kilojoules per mole आपकी energy यहाँ बन रही है. So you can see that in this reaction, fuel cell में you have seen that the water which is produced, you know that it is non-polluting, है ना. और moreover continuously ये reaction हो रहा है. जो क्यों? एनोड पे बना, कैथोड पे यूज हुआ, कैथोड पे जो बना वो एनोड पे यूज हुआ. सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अ फ्यूल सेल. पहला तो क्या है? इट इज हाई एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज वेरी हाई, विच इज 60 to 70% प्रैक्टिकली. दो थियोरेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें एफिशिएंसी इसकी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 करके, तो हमारे पास 83% आता है. बट ऑन एन एवरेज इट गिव्स यू a high efficiency of 70%. Secondly, it is a continuous source of energy. Thirdly, again, as I told you, pollution free working. The byproduct of the fuel cell is water, which is again non-polluting. And secondly, you have seen that it is being reused in the cell. So, seeing this, we can say that the fuel cell has been used. इसका बहुत समय से इसका यूज हो रहा है in all the spacecrafts which we send up in the space. तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए होती है वो किसके द्वारा मिलती है उनको? फ्यूल सेल. इट्स पोर्टेबल, हल्का है, गैसेज तो यूज हो रही हैं इसमें. सो दिस इज इट. सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. एंड नाउ वी विल स्टडी द न्यू टॉपिक. अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज corrosion. Corrosion is weathering away of a metal, deterioration of a metal in the presence of moisture and air. देखो, अगर आपकी कोई भी धातु बाहर पड़ी है और वो खराब हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? corrosion, deterioration. और हमारे सिलेबस में है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की corrosion को हम क्या स्पेशली वर्ड देते हैं? रस्टिंग. रस्ट has the formula Fa2O3.XH2O, hydrate of iron oxide. Second, ये किस रंग का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो the weathering away of iron in presence of moisture and air is called rusting of iron. And the formula of iron rust is Fa2O3.XH2O, hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide. So now we will study the factors that affect the corrosion. Factors जिनकी वजह से आपका मेटल डिटियोरेट होता है. तो फर्स्टली सी केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो दैट रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, पॉजिटिव होता है, अबव हाइड्रोजन होता है, सो दैट इज दोज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. दे react even with moisture and air to produce oxides. So basically iron has a oxidation potential of plus 0.44. So next is presence of impurities. Impurities make the metal more susceptible to corrosion because impurities in the metal help in setting up of a voltaic cell. Electrochemical cell को सेटअप करने में वो हेल्प करते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप होगा तो रिएक्शन होगा और आपका मेटल डिटीरियोरेट होगा क्योंकि वो एनोड एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपके वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड बन गया. जहां कार्बोनिक एसिड बना तो योर मेटल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट. अगेन अ सेल इज सेट अप बिटवीन
the metal and the electrolyte. Lastly, the factor which again affects is presence of a protective covering. आप metal को कोट कर दो ऑयल ग्रीस किसी भी मेटल से, सो द मेटल विल corrosion कम होगी उससे. Why? Because a barrier has been formed between the air and metal. Next is, let us learn about mechanism of the metal. mechanism की रस्टिंग होती किस तरह से, इसकी केमिकल इक्वेशंस क्या हैं वो पढ़ते हैं हम. कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म आयरन पीस. व्हेन यू फील इट विद योर फिंगर यू विल फील दैट रेड, आपके फिंगर की टिप क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा रस्ट का उसका. सो टेक एन अनइवन आयरन पीस and there is a layer of air above it which has humidity. तो पानी अपने आप प्रेजेंट है, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व है, ऑक्सीजन भी डिजोल्व है. सो यू हैव अ आयरन पीस विद द, तो आपका जो आयरन का पीस है वो एनोड एक्ट करता है और वाटर की फिल्म इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करती है कैथोड. क्यों? क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया और उसने क्या बनाया, इट हैज मेड कार्बोनिक एसिड H2CO3. Now H2CO3 breaks up into its ions H positive and carbonate ion, and the cell is set up. See, so iron acts as anode and goes into the solution as Fe2 positive ion and 2 electrons. इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. और जो मॉइस्चर की जो ड्रॉप है उसमें कार्बोनिक एसिड की वजह से जो H पॉजिटिव आयंस बने हैं, H पॉजिटिव आयंस आपके ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ, या एयर वो भी प्रेजेंट है उस वहीं पर, ठीक है, एयर में. तो H पॉजिटिव आयंस प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस वाटर. ओवरऑल रिएक्शन आपकी रस्टिंग का क्या हो जाता है, Fe2 positive ions plus oxygen plus water will give you Fe2O3.xH2. So रस्ट जो आपके पास बनी है उसका फॉर्मूला है Fe2O3.xH2. अगेन देखते हैं कि वो किस तरह से बन रहा है. So the mechanism of rusting of iron is that your iron which is in contact with moisture is acting as anode. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, आयरन गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एज Fe2 पॉजिटिव आयंस एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are taken up by the hydrogen ions present in the solution and they take up the electrons and form water. See, H positive plus electrons plus this thing, H positive ions, plus oxygen plus electrons will give you water. Overall reaction is again the formation of rust. The rusting of iron can be prevented also. See, ऐसा नहीं कि जंग लगता, it can be prevented by many methods. Firstly is by the barrier protection which is called, when we paint our piece of iron with oil, grease or any metal, the direct contact with the air and moisture नहीं होगा तो इसकी रस्टिंग भी नहीं होगी. और अगर हम जिंक के साथ इसकी कोटिंग करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. आपने देखा अंडरग्राउंड पानी की जो पाइपें होती हैं, जो अंडरग्राउंड होती हैं जितनी, उसमें साथ साथ मैग्नीशियम के ब्लॉक्स रखे होते हैं और उनको डायरेक्ट तार के साथ जोड़ा जाता है, ताकि जैसे जैसे ये मैग्नीशियम और रिएक्टिव है आपका आयरन से, तो मैग्नीशियम एनोड एक्ट करता है और आपका आयरन जो है वो वैसा का वैसा रहता है, उसको कोई डिटेरियोरेशन नहीं होती है. सो इट कैन बी काउंटेड इन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑल्सो. एंड लास्टली गैल्वेनाइजेशन करके. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, व्हेन वी कोट द फिल्म ऑफ जिंक ऑन योर आयरन पीस, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको. सो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है, आयरन से ज़्यादा है, -0.44 आयरन का है वोल्ट्स में. सो योर आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन बहुत वाइडली यूज होता है इन द इंडस्ट्री. एंड
This is all about the today's topic. We will discuss the worksheets now. And thank you so much. Hope you've understood the topics.